Hello, my dear students. I hope that you are fine and well. Today, again, I am going to teach you the next topic of the chapter Units and Measurements for class 11. In my previous video, I have taught you the combination. What is combination of errors? In which I taught you error in the sum of the two quantities and then error in the difference of the two quantities. Now today we will study about the error in the product of two quantities. It means when we will take the product of two quantities, so what error can be in that. Okay, so let's start. So firstly, here we will consider, or let Z is equal to AB. Okay, the error, now the error del Z in Z is given by, अगर Z में जो है डेल Z क्या हो, एक एरर हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो वी कैन राइट Z प्लस माइनस डेल Z. ओके, या तो पॉजिटिव होगा एरर या फिर निगेटिव एरर हो सकता है, तो ये जो है डेल Z होगा इज इक्वल टू, इसी तरह से ए और बी में जो है कितना एरर होगा, डेल ए का और डेल बी का. सो वी कैन राइट ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी. क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी. ओके, नेक्स्ट ए का मल्टीप्लिकेशन डेल बी में, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस ए डेल बी. क्लियर? नेक्स्ट अब जो है डेल ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हम जो है लिखेंगे क्या, प्लस माइनस बी डेल ए. क्लियर? फिर जो है प्लस माइनस डेल ए का मल्टीप्लाई हम डेल बी में करेंगे, तो हमें मिलेगा प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी. ठीक है, अब we will dividing left hand side by Z and right hand side by AB. ओके, we get, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को Z से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें एरर फाइंड आउट करना है, डेल Z फाइंड आउट करना है, तो हम Z से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दें और जो है राइट हैंड साइड में हम ए बी से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे Z से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 1 प्लस माइनस डेल Z अपॉन Z हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू ए बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी हो जाएगा. फिर प्लस माइनस बी से बी कैंसिल, डेल ए अपॉन ए हो जाएगा, और प्लस माइनस ए बी से जो है डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी. क्लियर? अब नाउ एज वी नो दैट डेल ए अपॉन ए and del b upon b are small quantities. ठीक है, ये दोनों जो है क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, और छोटी क्वांटिटी हो जाएगी. ठीक है,
तो इसलिए जो है हम इसके प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देयर प्रोडक्ट टर्म कैन बी नेगलेक्टेड। Okay, so we will get 1 plus del z upon z is equal to 1 plus minus del b upon b plus minus del a upon a। अब ये चूँकि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और जो है इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसलिए हम इस टर्म को जो है नेगलेक्ट कर देंगे। 1 से 1 जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल। देन वी विल गेट del z अपॉन z इज इक्वल टू del a अपॉन a प्लस del b अपॉन b। क्लियर। तो ये जो है हमें जो है प्रोडक्ट, जो टू क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमें इतना एरर जो है मिलता है। यहाँ पे हम माइनस साइन को जो है कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी को ही जो है हम कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है रूल क्या बनेगा, इसको मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे रूल क्या बनेगा कि द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। ओके, जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा इन दो क्वांटिटीज़ का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल क्या होगा, किसके, सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर। जो भी जो है फ्रैक्शनल एरर जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उनका जो फ्रैक्शनल एरर का जो सम होगा उनके जो है इक्वल होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं टू फाइंड आउट द एरर इन द डिवीज़न और कोशिएंट। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एरर्स इन द डिवीज़न और कोशिएंट। सो इसको जो है एरर डिवीज़न या कोशिएंट में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए भी हम कंसीडर करेंगे लेट z इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया लिया। अब जो z में जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल z का होगा। ठीक है, जैसा पहले किया गया, द एरर del z in z is given by। तो क्या मिलेगा हमें, we will get z प्लस माइनस डेल z, और यहाँ पे जो है एरर क्या होगा, a प्लस माइनस डेल a का और अपॉन b प्लस माइनस डेल b का, इतने का एरर जो है हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए, अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ठीक है, अपॉन अगर हम यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, अब 1 अपॉन बी को हम जो है किनारे कर लेते हैं, तो ये होगा a अपॉन बी और 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। ठीक है, और इसको हम डिनोमिनेटर को अप साइड में ले जाएंगे तो ये कितना होगा, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और टू द पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। और यहाँ पे अगर हम माइनस को यहाँ पे लेके आए, फार्मूला एक होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और ये होता है 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू जो है 1 से क्या हो, छोटी हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप
जो है ध्यान में रखेंगे कि 1 + x टू द पावर n जो है 1 + nx होता है, तो इसको हम उसी के फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे -1 है n की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x, तो यानी कि प्लस और माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस और प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा del b/b। क्लियर। अब नेक्स्ट ये जो a/b है, यहाँ से क्या है a/b की वैल्यू z है, सो वी कैन राइट z ± del z इज इक्वल टू z 1 ± del a/a और 1 - del b/b। ठीक है। अब हम दोनों तरफ z से डिवाइड कर दें, तो z से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइडिंग बाय z इन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा 1 ± del z इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे होगा 1 ± del a/a और 1 - del b/b। क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस del b होगा, तो माइनस प्लस del b/b। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा ± del a/a और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा वो ± del a/a इंटू del b/b हो जाएगा। ठीक है। साइन जो है हम प्लस माइनस लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें पता है, जैसा पहले बताया गया कि del a/a और del b/b जो है क्या है, del a/a एंड del b/b आर स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट विल बी वेरी स्मॉल, प्रोडक्ट विल बी वेरी स्मॉल एंड वी कैन नेग्लेक्ट इट। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ से 1 या एक लाइन और लिख देते हैं, 1 ± del z इज इक्वल टू 1 और ± del a और ये हो जाएगा -+ del b/b। ठीक है। तो 1 से 1 जो है कैंसिल, अब हमें मिलेगा क्या, del z/z इज इक्वल टू del a/a प्लस del b/b। ठीक है। तो हम केवल जो है प्लस वाले को, पॉजिटिव वाले को ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है इतना एरर आ जाएगा, किसमें, डिवीज़न या कोशिएंट में। ठीक है। तो अब हमें रूल जो है क्या बनेगा यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा कि द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द कोशिएंट ऑफ टू क्वांटिटीज इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर्स। ठीक है। जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर्स होगा कोशिएंट का और किसका, दो क्वांटिटीज़ का, वो इक्वल होंगे किसके, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का जो फ्रैक्शनल एरर होगा उसके सम के जो है क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। क्लियर। सो आई होप that you have understood this
topics very well. Okay, so you should be subscribe my channel, and if you have any confusion you can comment in my comment section, or you can appreciate me. Okay, so thanks and have a good day.